और ये संवाद इतने सफल हैं, कितने सफल हैं ये तो पूरा इंदौर और पूरा देश जानता है कि आज तक पूरे इंदौर शहर के अंदर पिछले 6-6.5 महीनों से मैं लगातार यहाँ पर हूँ। मैं किसी के घर के अंदर जाकर के मैंने कभी किसी से कोई संवाद नहीं किया। लोग मेरे कमरे पे आए, लोगों ने श्रीफल चढ़ाया, नारियल चढ़ाया, बैठे, मेरे पास आकर के मुझे घूर करके देखा। जब किसी ने मुझे घूर करके देखा तो मैंने भी उसको नज़र उठा करके देखा। फिर हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, और देखा देखी में जो कुछ हुआ है उसकी फलश्रुति है आचार्य भगवंत जिस मंदिर की कल्पना करके गए थे, इस देखा देखी के चक्कर में वह मंदिर 70% बन करके आंखों में तैयार हो गया। विनम्र सागर ने मेरे नाम का बड़ा हव्वा है। लोग बोलते हैं कि पूरे इंदौर शहर के अंदर दहशत का माहौल है। दहशत का माहौल कैसा है? हर बड़ा पैसा वाला डरा हुआ है, वो मंदिर में नहीं आता। हम उससे कहते हैं भैया श्रेष्ठी मंदिर में नहीं आते, लेकिन जो मुमुक्षु भी है और श्रेष्ठी भी है उसको मुझको फेस करने में कोई दिक्कत नहीं होती। वो सामने आकर के खड़ा होता है। बताओ, मैं किसी के घर के अंदर घुस करके मैंने कभी किसी को गला हिला करके बोला क्या कि तुमको देना पड़ेगा? नहीं बोला मैंने। तुम चला करके मेरे हाथ तक आए, बोले महाराज ये मेरी गर्दन है, आप पकड़ लो। हमने उपत करके कभी किसी के घर के अंदर विनम्र सागर नहीं गए। विनम्र सागर के दरवाजे तक आए, और ये दरवाजा मेरा नहीं है, ये मेरे गुरुदेव का दरबार है। गुरुदेव की आस्था और प्रतिष्ठा से प्रभावित होकर के आप यहाँ पर बैठे, मेरा आपका स्वस्थ संवाद हुआ। मैंने दुनिया भर के लोगों को सिर्फ सुझाव दिया। मेरे शब्दों की शैली है, मैं किसी भी व्यक्ति को दान के लिए भी बोलता हूँ तो मैं ये जरूर कहता हूँ कि ये मेरा सुझाव है, दबाव नहीं है। आपकी अनुकूलता हो तो जरूर करिए। क्यों महाराज दबाव नहीं देते? दबाव मैं देता नहीं। मुझे पता है जिस काम के पीछे आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी का आशीर्वाद है, उस काम की तरक्की को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वो तो होना ही है। अब तो पुण्य का उदय आपका है कि नहीं, बस ये देखना है कि उस महायज्ञ में, उस आकार लेते हुए जिनालय में तुमने अपनी भूमिका तय करी कि नहीं तय करी, ये तुम्हारी जवाबदारी है। हम किसी को भगवान बनाते हैं, हम किसी को ऑफर देकर के पुण्यवान बनाते हैं, उसके मोक्ष का रास्ता खोलते हैं। इस भाव में तुम हमारे कहने पर एक जिनबिंब रखने वाले हो जिस मंदिर में, इस मंदिर में एक जिनबिंब रख करके चले जाओ दुनिया छोड़ करके। 7वें 8वें भाव में चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, तीर्थंकर, कुछ भी बनाया जा सकता है तुमको तुम्हारे पुण्य के द्वारा। क्योंकि जब वज्रजंग की पर्याय में महारानी श्रीमती का जीव वहां पर दान देकर के यहां पर आदिनाथ को दान देने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है, आज तुमने एक जिनबिंब, एक मंदिर में एक प्रतिमा रखने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हो सकता है कल तुम्हारी प्रतिमा किसी मंदिर में रखी जा रही हो और लोग कह रहे हो ये वही इंसान है जिसने 8 भाव पहले जिनबिंब रख करके पहली बार शुरुआत करी थी धर्म की, और 8 भाव के बीच में ये कमाल हुआ कि ये धीरे धीरे पर्याय को संवर्धित, परवर्धित, पोषित करते हुए विदेश क्षेत्र में जन्म हो जाए, सिमंदर स्वामी का दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, मुक्ति की इच्छा हो जाए। 8 साल अंतर मुहूर्त का लड़का विदेश क्षेत्र में ऐसे बैठ करके केवल ज्ञान को आंखों देखा प्राप्त हो जाता है। कोई यहां से केवल ज्ञानी हो गया, कोई वहां से केवल ज्ञानी हो गया। क्या है वहां पे कमाल? वहां पे एक ही कमाल है कि जिसने पूर्व भाव में सुकृत किया था, उस सुकृत का परिणाम निकल रहा है। 8 साल अंतर्मुहूर्त का लड़का आंख को देखते देखते केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया। यहां 60 साल का इंसान बैठा है, वो सोच रहा है इसने 8 साल अंतर्मुहूर्त में दीक्षा लेकर के ऐसी कौन सी विशुद्धि बढ़ाई, ऐसे कौन से तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया जो मैं अभी तक 60 साल में नहीं समझ पाया। उपाय बस एक ही समझ में आता है, हम पूर्व भाव से जिन कुल के लिए इतना करते चले आए हैं, उस करने का परिणाम था सही समय पर उत्तम द्रव्य, उत्तम क्षेत्र, उत्तम काल और उत्तम भाव की संयोजना बनी और इंसान अंतर मुहूर्त में केवलत्व को प्राप्त कर गया। मुक्ति की इच्छा
आपको नहीं होती? होती है। थोड़ा भी दान करते हैं ना, वो आपके लिए साधन बनता है, इस भाव में भी, पर भाव में भी। इस भाव में भी आप कुछ भी दान करते हैं, जिन आयतनों में, जिन बिंबों में देव शास्त्र और गुरु से चिपक करके तुमने कुछ भी दान किया है, वो तुम्हारे लिए रास्ता खोलता है, साधन। ये नहीं सोचना कि महाराज जी का काम कर दिया हमने, महाराज जी के निमित्त से मैंने अपना काम कर लिया और अपने लिए रास्ता खोल लिए, कल को कहीं भीड़ में अटकूंगा, अचानक ट्रेन में चलते चलते जब कोई तुमको जगह देना बैठने की, ये समझना पूर्व भाव में कोई पुण्य किया था, इसलिए जगह मिल गई, शांति से बैठ गए। जगह देने वाला जैन निकल जाए, तुम 3 दिन के भूखे हो, अपना टिफिन खोले, अचानक पूछे भैया आप अंथव करोगे? अच्छा तो अंथव, एक शब्द बस बोला अंथव, इतने में 2 का दिमाग क्लिक कर गया, जैन है और जैन है, सूरत देखी और 4 पूड़ी आगे बढ़ा दी, आप भी खा लो। ये क्या है? साधर्मी वात्सल्य। अचानक रोटी कहाँ से मिली तुमको? ट्रेन में। कहीं ना कहीं से कोई पुण्य पल्ले आता है। तुम जब यहाँ दान देते हो ना, ये दान तुम्हारे लिए रास्ता खोलता है, मेरे लिए क्या रास्ता खोलेगा? हमने अपना रास्ता तो अपने गुरुदेव से खुलवा लिया अपना। उन्होंने चक्रवर्ती की संपदा देकर के कही कि जिस दिन आध्यात्म में डूब करके तुम अपना काम करना चाहोगे, अंतर्मूर्त का खेल है, कोई बड़ी चीज नहीं है सिद्धालय में जाना, अच्छा इंसान बन करके धरती पर रहना बड़ी चीज है। आचार्य भगवंत हमेशा कहते थे हम लोगों से, मौत के बाद भी जिंदा रहना है तो बताओ क्या करेंगे? आपसे भी पूछता हूं, मौत के बाद भी अगर जिंदा रहना है तो कैसे जिंदा रहोगे? तो गुरुजी कहते थे कुछ ऐसा करो कि दूसरे की सोच में तुम जिंदा रहो, क्योंकि मृत्यु के बाद शरीर तो चला जाएगा लेकिन इंसान सोच में जिंदा रहेगा, और उस सोच में भी तुम कैसे जिंदा रहोगे ये तुम निश्चित करो। आज चामुंडराय, भगवान गोमटेश्वर बाहुबली की प्रतिमा बनाने वाले हमारी आपकी सोच में जिंदा है कि नहीं है? वो सुअर जो मुनि को आवास दान दे गया और लड़ करके शेर से मर गया, क्या वो सुअर हमारी श्रद्धा का केंद्र नहीं है? वो हमारी सोच में जिंदा है। वे आचार्य समंतबद्ध गुरुदेव जिन्होंने अपनी दीक्षा का त्याग करके और धर्म का डंका बजाया था, सम्यक दर्शन का चमत्कार दिखाया था, कि जाने के बाद भी क्या वो जिंदा नहीं है? जिंदा है। वर्धमान स्वामी क्या जिंदा नहीं है? हमारी आपकी सोच में जिंदा है। कितने लोग हैं जो सृष्टि पर दिखाई नहीं देते लेकिन हमारी सोच में जिंदा है। एक बार अपने आप से पूछिएगा कि आपके मरने के बाद आप किसकी सोच में जिंदा रहेंगे? महाराज 2 की सोच में तो जरूर जिंदा रहे। कौन की? जिससे हमने कर्जा लाओ है, जी को चुकाओ नहीं है, वो मरे के बाद भी हमें याद करे। क्या? जो इंसान इन्हें हमारे 50 लाख मारे थे और लेकर के मर गओ, अब छोड़े नहीं, चिंता नहीं करो, रिवर्स गियर लगता है। तुम किसी का भी पैसा लेकर के इस धरती से मर जाओ, तुमको उसका पैसा चुकाना पड़ेगा, किसी ना किसी तरीके से चुकाना पड़ेगा। रात में कुत्ता बन करके उसके घर की दरवाजे की पहरेदारी करके चुकाना पड़ेगा। एक पर्याय में नहीं, कई पर्याय में। ये जो मोहल्ले में कुत्ते घूमते हैं ना, ये सारे कुत्ते तुम लोगों के कर्जदार थे पूरे जमाने में। जितने तुम्हारे पुराने पैसा चुकाने वाले बिना पैसा चुकाए मर गए, वे सारे सारे मर करके कुत्ता हुए, और कुत्ता होकर के भी कहीं और के कुत्ता नहीं हुए, तुम्हारी गली के ही कुत्ता हुए। अब वो जो कुत्ता है वो तुम्हारा कोई पुराना कर्जदार है, तो वो कुत्ता क्या करता है? रात में जैसे ही गली में कोई चोर घुसता है तो वो कहता है भैया मैं क्या करूं, मेरी पर्याय बदल गई, कर्जा चुकाना है सेठ का। किसी के 500 मारे थे, किसी के 5 करोड़। तो सारे के सारे कुत्ते मिलकर के तुम्हारे घर की रक्षा करते हैं। तुम्हारी गाड़ी को कोई छुएगा, वो कुत्ता भौ भौ करेगा। तुम्हारे घर के अंदर कुछ कहते भाऊ, और लंबी आवाज काय को आ रही है? बोले जितने कुत्ते हैं रोड के, ये सारे के सारे तुम लोगों के कर्जदार हैं। वो जो सम्मेद शिखर जी में भी कुत्ते मिलते हैं ना, वो तुमको ऊपर तक पहुंचाते हैं, नीचे तक पहुंचाते हैं, ऊपर लाते हैं, नीचे पहुंचाते हैं, वो भी कर्जदार हैं तुम्हारे। वो ऐसे थोड़ी तुम्हारे आगे पीछे कोई चल रहा है। अरे जिसका जो पापी होता है उसको तो एक मच्छर काट दे तो बेचारा उसी मच्छर की फुड़िया में मर जाता है।
तुम कुत्ते काटने से बच गए, कुत्ते ने तुमको बचा लिया, कुत्ते तुम्हारा घर संभाल रहे हैं, जो सब तुम्हारे कर्जदार हैं। चिंता नहीं करो। जो भी कर्जा लेकर के मरेगा, जैन शासन का या तुम्हारा, मर करके कुत्ता तो पक्का बनेगा, एक पर्याय में बनेगा, तुम्हारे घर की रक्षा करेगा। ये सब तय है, मैं नहीं कह रहा, जिनवाणी कहती है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।